बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाज़िया और आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं ये ख़वातीन के बहुत काम की है। तो ईद आ रही है, ईद के लिए मसाले तैयार करेंगे। तो मसालों में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शेयर करूंगी, मिर्चों का पेस्ट शेयर करूंगी। और मैं पहले भी आपसे रेसिपी कल की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि लहसुन को जल्द अज जल्द कैसे छील सकते हैं। तो इससे पहले पहले ये तैयारी करके रख लें तो बहुत सहूलत हो जाएगी इस तरह सारी मेरी बहनों को। तो जो किचन में इतनी देर में खाना तैयार होगा वो झटपट में तैयार कर लेंगे अगर हमारे मसाले तैयार होंगे तो। अच्छा जी, मसालों में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर रही हूँ, मिर्चों का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। और इसे महफूज कैसे कर सकते हैं 2 महीने के लिए। तो 2 महीने के लिए बना कर रख लेंगे, बार बार बनाना भी नहीं पड़ेगा। जब भी गेस्ट आए या कोई फंक्शन हो, इजीली आप घर में जब खाना बनाना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को मैं पहले सेव करने का तरीका बता चुकी हूँ कि कैसे टमाटर सेव करते हैं और इसको कैसे इसकी प्यूरी बनाकर हम रख सकते हैं। मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये मसाले मैंने कैसे तैयार किए हैं, वो भी झटपट में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कल लहसुन छीलने की रेसिपी शेयर की थी आपसे। मैंने काफ़ी मकदार में लहसुन छीला, वो भी झटपट में। तो लहसुन में अब क्या करना है, इसको धोकर अच्छे से सुखा लेना है। अच्छे से सुखा लियो। इसमें से जो डैमेज पीस हैं लहसुन हैं वो निकाल देने हैं। जो इस तरह के दागी लहसुन हैं इनको निकाल देंगे। इनसे क्या होगा कि हमारा लहसुन ख़राब हो जाएगा। पेस्ट जो बनाएंगे तो इनको निकाल देंगे। अच्छे से खुश्क करके लहसुन लेना है। यहाँ मैंने 450 ग्राम अदरक ली है। अदरक को छील लेंगे। अदरक को कैसे छीलना है इजी तरीके से, तो इस तरह छुरी की मदद से इस तरह करते हुए हमें बिल्कुल इसकी ऊपरी तह उतारनी है। मोटा छिलका नहीं उतारेंगे, इससे अदरक भी वेस्ट नहीं होगी और झटपट में छिल भी जाएगी। तो ये देखिए अदरक मैंने इस तरह छील ली और सारी को इसी तरह छील लूँगी। आगे चलकर बताती हूँ कि कैसे। तो अब अदरक छिल चुकी है, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमें इसकी इस तरह करनी है, छोटे पीसेस में करेंगे ताकि हमारी मशीन को सहूलत भी रहे। और जिस तरफ इसके रेशे हैं उसकी ऑपोजिट साइड से करेंगे ताकि ये पीसने में भी आसान रहे। तो रेशे इस तरह कट जाएंगे तो आसानी से ये पिस जाएगी। तो यहाँ मैंने अदरक को भी काट लिया है और हमारे मसाले तैयार हैं। और इतना लहसुन मैंने साबुत रख लिया है। ये कुछ रेसिपी में साबुत इस्तेमाल करती हूँ तो इसलिए मैंने साबुत रख लिया है, इसको नहीं पीसेंगे। तो मैंने काफ़ी मकदार में छीला था और आपसे शेयर भी किया था। तो यहाँ मैंने कुछ लहसुन डाल लिया है और कुछ अदरक डाल लिया है। मैं 2 बार में पीसूँगी क्योंकि ज़्यादा मकदार में है मेरे पास। तो मैं 2 डिब्बे बना रही हूँ। तो यहाँ जी मैंने ऑयल लिया है, ऑयल डालेंगे। मैंने लहसुन और अदरक डाल लिया है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे। 1 से 2 टेबलस्पून डालेंगे। हाफ कप ऑयल का लिया है, जितना लगा आपको बता दूंगी। तो इस तरह हमने ऑन ऑफ करते हुए मशीन को चलाना है ताकि हमारी मशीन को भी सहूलत रहे और मसाले भी इजीली पिस जाएं। तो इस तरह ऑन ऑफ करते हुए थोड़ा सा ऑयल अगर ना पिसे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और साथ साथ मैं लहसुन और अदरक डालती जाऊंगी। जो पहले वाला पिस जाएगा मज़ीद ऊपर से डाल देंगे। और 1 टीस्पून नमक का डाला है और थोड़ा सा ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है। तो ऑयल डालने से क्या होगा कि हमारा लहसुन अदरक अच्छे से पिस जाएगा। पानी नहीं डालिएगा, पानी डाल लेते हैं तो वो पेस्ट जल्द ख़राब हो जाता है, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जब तक भी इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कोई फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखेंगे और आसानी से 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है इसको ऑन ऑफ करते हुए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट तैयार है। तो मैं इसको एक डिब्बे में निकाल लूँगी। तो अगर आपके पास शीशे के एयर टाइट डिब्बे हैं तो वो ले लें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। तो नमक इसको इस तरह मैं डिब्बे में निकाल लूँगी। और नमक जो इसमें डाला है, नमक इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाएगा। ऑयल भी और नमक भी अगर पानी डालते हैं तो उतनी उसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं होगी, वो कलर चेंज कर जाएगा। उसके लिए हमें फ्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए बाकी बचा लहसुन भी मैंने डाल लिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे फिर से उसी के मुताबिक और ऑयल डालेंगे और इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दूसरा मसाला भी तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने 2 डिब्बियाँ तैयार की थी लहसुन और अदरक के पेस्ट की। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो बाकी बचा लहसुन था वो भी इस तरह मैं एक डिब्बी में पैक करके रख लूँगी। तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी हमें
इस्तेमाल करना होगा, छीलना नहीं पड़ेगा, झटपट निकालेंगे और छील लेंगे। तो यहाँ जी मिर्चों सेव करने का तरीका बताती हूँ। 2 तरीक़ों से मिर्चें रखेंगे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको अच्छे से वॉश करके हमें खुश्क कर लेना है। पंखे के नीचे बिछा दें या कपड़े से खुश्क कर लें, अच्छे से खुश्क होनी चाहिए। और मिर्चें फ्रेश लेनी है आपने। इस तरह एक एयर टाइट डिब्बा लेंगे, इसके नीचे टिशू लगा देंगे, कोई भी टिशू लगा दें, इससे क्या होगा, इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा और हमारी मिर्चें ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ मेरे पास रेड वाली फ्रेश मिर्चें थी, ये भी मैं सालन में यूज़ करती हूँ, बाज़ रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं सेव करके रख लेती हूँ। तो ये जो भी दागी मिर्च होगी उसको निकाल देंगे, उससे क्या होगा कि हमारी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी, हमें साफ़ सुथरी मिर्चें लेनी हैं। इस तरह 1 महीने तक आप इसे एयर टाइट करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और एकदम फ्रेश ही रहेंगी। और अब हम मिर्चों का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो मिर्चें ली हैं, इन्हें धोकर अच्छे से सुखा लिया। सुखाना बहुत ज़रूरी है, जग भी सूखा होना चाहिए। तो इनकी डंडियाँ तोड़ ली हैं। तो डंडियाँ तोड़कर इसको इस तरह ब्लेंडर जार में डालेंगे। तो पहले मैं थोड़ी मकदार में डालूँगी, जब जैसे जैसे ये पिसती जाएंगी और डाल लेंगे। तो हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब ये डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है और इसको इस तरह बंद करके ऑन ऑफ करते हुए मशीन को चला लेंगे। तो हमारी मिर्चें इजीली पिस जाएंगी। ये पेस्ट भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इस तरह बनाकर आप रखेंगे। मशीन को ऑन ऑफ करते रहना है, इससे क्या होगा, आसानी से पिस जाएंगी, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑयल भी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी भी बची हुई मिर्चें मैं साथ ही डाल दूँगी, जब पहले वाली पिस जाएँ तो साथ ही डाल दें। इससे क्या होगा, हमें और ऑयल डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लगेगा और ये सारी मिर्चें पिस जाएंगी। तो ये देखिए मिर्चें माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी हैं, पिस चुकी हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से इनका पेस्ट बन चुका है। तो इस तरह मैं इसे एक एयर टाइट डिब्बे में निकाल लूँगी। और अगर आपके पास शीशे वाले हों तो वो और भी बेस्ट है, उसमें इनकी शेल्फ़ लाइफ और भी बढ़ जाएगी। तो अगर इस तरह के हो, इस तरह के यूज़ कर लें, इनमें भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखिए हमारे पेस्ट माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जिन मेरी बहनों को नहीं पता कि इस तरह मसाले सेव कर सकते हैं वो भी कर सकें। अच्छा जी, कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।